हजरात 4 मिसरे हाजिर हैं। उस्मान गनी भाई की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। जरा तवज्जो से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मर जाएं हासिद जल जल कर। परेशान न होइए, ये इंडियन हासिदों के लिए नहीं है, ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हासिद थे। जब हजरत इब्राहीम का विसाल हो गया तो दुश्मनाने रसूलुल्लाह ने ताना देना शुरू कर दिया कि आपकी तो नस्ल मिट गई। दुश्मनों 1400 साल के बाद देखो ये आले रसूल बैठे, ये सूरतें देखो, जरा गौर कीजिएगा शेर पर। मर जाएं हासिद जल जल कर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर, देता जा देता जा भर भर के सागर, देता जा भर भर के सागर, इन्ना आतैना कल कौसर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 मिसरे और सुनिएगा जरा से, तवज्जो है ना। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। बोलो यार, कुछ हूं वहां करो। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। उर्से अशरफुल औलिया में आए हैं। बहुत सारे लोगों ने अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा होगा, और बहुत सारे इस दौर के जवानों ने नहीं देखा होगा। जितने लोगों ने देखा है जरा हाथ उठा लीजिए। हुजूर अशरफुल औलिया की जिन लोगों ने ज़ियारत की है जरा हाथ उठा लीजिए, बताइए। नीचे कर लीजिए। अब जिन्होंने ज़ियारत नहीं किया है वो हाथ उठा लें। चलिए समझ में आ गया। तकरीबन आधे लोगों ने ज़ियारत की है, शर्फ हासिल हुआ है, और आधे लोगों को नहीं। आज मखदूम अशरफ मिशन के इस सालाना जलसे दस्तारबंदी में आप आए हैं। बड़ी मशक्कत की ट्रेन से चले, कोई फ्लाइट से चला, सवारियों से आए, रास्ते में धक्के खाते रहे, मगर एक जुनून था कि उर्से अशरफुल औलिया में जा रहे हैं। आप चले घर से, हुजूर अशरफुल औलिया को देखा नहीं, यहां आ गए, अशरफुल औलिया को देखा नहीं, मगर नोट करो, जिस पंडवा शरीफ में हुजूर अशरफुल औलिया ने इस जामिया की बुनियाद रखा था, आज इस पंडवा शरीफ के मदरसे के ग्राउंड में तुम अशरफुल औलिया को नहीं देख रहे, मगर मखदूम सेमनानी का बेटा
के छौछा से तुम्हें देख रहा है, इसलिए कि हुजूर अशरफुल औलिया के मानने वालों का जहां दर है, आले रसूल की वहां नजर है। मोहतरम सामीन किराम, आज हुजूर कादरी मियां क़िबला मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी का चेहरा देख रहे हैं। जिसने अशरफुल औलिया को देखा है वो अच्छी तरह समझ रहा है, चेहरा बदल गया है, नूर वही है। बोलो, जिस्म बदला है, खून वही है। आज हुजूर अशरफुल औलिया ने जो जिम्मेदारी हुजूर ताजुल औलिया को दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन जिम्मेदारियों को गांव गांव, घर घर, करिया करिया, नगर नगर, दिहात दिहात, शहर शहर जाकर के ताजुल औलिया ने अशरफुल औलिया का मिशन पूरा कर दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अक्सर मकामात का दौरा किया है। दिल्ली वगैरह जाइए, आज से 25 साल पहले दिल्ली जाना होता था तो वहां सुन्नी मस्जिद जल्दी से नहीं मिलती थी कि नमाज़े जुमा अदा कर लो। लेकिन आप जानते हैं, अब चले जाइए, तकरीबन 400 सुन्नियों की मस्जिदें दिल्ली में बन चुकी। इसमें तबलीग किसकी है? क्योंकि ये बंगाल के, बिहार के मजदूर जब अपना अपना वतन छोड़ करके दिल्ली गए, रुपया नहीं था, पैसा नहीं था, मान नहीं था, दौलत नहीं थी, मगर अशरफुल औलिया ने इनके घर तक जो पैगामे हिदायत पहुंचाया था वो इनका ईमान और अकीदा सलामत था। जब अपनी मंजिलों पे पहुंचे, पैर रखने की, सर छुपाने की जगह मिली तो फौरन इन्होंने अल्लाह का घर बना डाला। आज हुजूर अशरफुल औलिया की तबलीग हर जगह नजर आ रही है, और जिसको फैज लेना था उन्होंने ले लिया अशरफुल औलिया से। हमारे यहाँ जामिया अशरफुल मदारिस गर्दियाना कानपुर तशरीफ ले गए, हजरत गेट से दाखिल हुए और सामने की मिट्टी उठाई हाथ से और फरमाया, मौली हाशिम इधर आओ, इस मिट्टी से तरक्की की बू आ रही है। कैसा दुआओं से नवाजते थे, कैसी करम नवाजियां थी। मुझसे अक्सर फरमाते थे सुनो, और 2-1 मर्तबा हजरत की मुझे डांट भी खाना पड़ा, और ये मेरे लिए फख्र और सादत की बात है। कम नसीब है वो आदमी दुनिया में जिसका कोई डांटने वाला मौजूद ना। याद रखना हमेशा, अगर कोई ऐसा सरपरस्त और बड़ा मौजूद है तो तुम्हारे लिए सादतमंदी की बात। हजरत ने फरमाया सुनो, मखदूम साहब के यहाँ सब चाहे जिस तरह खिराज पेश करें, लेकिन तुम जुबान के जरिए खिराज अकीदत पेश किया करो। ये हजरत की अता थी। मोहतरम सामीन किराम, आज मैं आपको इंशाअल्लाह समझाऊंगा कि इन बुजुर्गों से निस्बत का फायदा क्या होता है, और मेरी तकरीर का उन्वान ही आज निस्बत है। अगर प्यार और मोहब्बत से आपने समझ लिया तो वाकई आप समझेंगे कि हमें किस तरह इस्तेहकाम रखना चाहिए अल्लाह के वलियों की इन निस्बतों पर। इरशाद रब्बानी होता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहीम पे नमाज पढ़ो। ये मकाम इब्राहीम है क्या? एक पत्थर है। क्या है? पत्थर है जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की है। दीवार ऊंची हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर लिया, खड़े हो गए। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे खलील अब तुम्हें पत्थर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जैसे जैसे दीवार ऊंची होगी नीचे से पत्थर बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह का खलील इस पत्थर पर खड़ा है, काबा तामीर। अब मैं इस मकाम पर आपसे पूछना चाहता हूं, पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक वो पत्थर है जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब मैं पत्थर तो नबी पे सलाम पढ़े, मगर आजकल कुछ लोगों का दिल कितना पत्थर है कि अब तक सलाम का मूड ही नहीं बनाया। नोट करो, एक पत्थर हजरे अस्वद है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ गए, चूमना को पूजना समझ गए, जबकि अपने बच्चों को दिन भर चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। हमें अगर चूमना पूजना होता तो मेरे रसूल ने पत्थर को चूमा ही ना होता। रसूलुल्लाह ने पत्थर को भी चूमा और रसूलुल्लाह ने फातिमा के बेटे इमाम हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा, ज़हन हाजिर रखिए। हमने कहा अल्लाह, हतीम के होते हुए, मिर्ज़ा रहमत की मौजूदगी में, मस्जिद हराम के रहते हुए, काबा के होते हुए पत्थर के सामने नमाज पढ़ें। ए अल्लाह, इस पत्थर के सामने नमाज पढ़ें। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, मेरे बंदो पत्थर ना देखो, इस पत्थर से मेरे नबी का पैर छू गया है, इस पत्थर से नबी का पैर टच हो गया है, नबी का पैर ममास हो गया है। अब मुझे बताओ, एक पत्थर से, तवज्जो चाहिए, एक पत्थर से अल्लाह वाले का पैर छू जाए तो उस पत्थर की इतनी ताजीम, तो जिस कब्र में अलाउल हक पंडवी लेटे हो, नूर कुतबे आलम लेटे हो, मखदूमे सिमनानी लेटे हो, अशरफुल औलिया लेटे हो, उस कब्र की ताजीम का आलम क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबदे खजरा में हैं वो जन्नत से बढ़कर हैं, और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल हैं। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो, उसकी जाते पाक का क्या आलम होगा। एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, अल्लाह ने पत्थर के सामने नमाज पढ़वाया क्यों? इसलिए पढ़वाया ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और मेरे नेक बंदे की यादगार भी कायम रहे। कहां है यादगारों को मिटाने वाले, कहां है उर्स के खिलाफ बकवास करने वाले। अल्लाह ने पत्थर के सामने नमाज पढ़वा कर इबादत भी करवाया अपनी, और एक नबी की, अपने मुकर्रिब की यादगार को कायम कर दिया। पता चला नेक बंदों की यादगारों को कायम रखना सुन्नते किबरिया है। हजरात एक बात और बताइए मोहब्बत से। एक साहब मुझसे कहने लगे उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा औरतें जाती, तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती, और अगर यही फार्मूला इंडिया में लागू किया गया तो फिर सियासी नेताओं को अलग से एक जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बोलो, दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। मेरी तरफ जरा गौर से देखना, ये देख रहे हो, देख रहे हो ना, समझते हो इसका कितना ख्याल रहता है। जो देखेगा उसी को समझ में तकलीफ आएगी।
इसका कितना ख्याल रहता है, कटने न पावे। लड़के जवान हो गए, कटवाने न पावे। और यहां से निकलता क्या है बताना मत। कोई मुश्क अंबर तो निकलता नहीं, गंदगी निकलती है, उसके लिए अपना अपना इंतजाम है। निकले पहुंच लो, जो जितना बड़ा मौसम ज्यादा उतना बड़ा रूमाल, निकले पहुंच लो। यही तो करोगे कि नाक ही काट डालोगे? बोलो, नाक तो नहीं काटोगे ना। गंदगी निकली है, उसे पहुंच लो। याद रखना, शादी हो, उर्स हो, इनमें जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं, इन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। ये उर्स ही से तो इस्लाम फैल रहा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के आस्ताने ही से तो इस्लाम फैल रहा है। बहुत बड़े एक बुजुर्ग हैं जाजमऊ कानपुर में, हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह। एक 22 साल के लड़के को मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार, अल्लाह के करम से और बार भी मुझे चांस मिला है, जब उसको कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया। जब मुशर्रफ पे इस्लाम हो गया तो मैंने उससे पूछा, ये बताओ इस्लाम में तुम्हें पसंद क्या आया? इस्लाम में कौन सी बात अच्छी लगी? कोई लालच है, शादी करना है, कौन सी चीज अच्छी लगी? बोला नहीं, ये हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का मजार है ना। तो मैंने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बगैर भेदभाव के सभी आते हैं। तो एक दिन मैंने भी स्नान किया, सर पर रुमाल रखा और दर्शन करने के लिए मजार आ गया। और जब मजार आया, मजार पे आकर के खड़ा हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। तो मैंने यहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है, तो मदीने के मोहम्मद की रहमतों का आलम क्या होगा? हमेशा याद रखना दोस्तों, ये पूरा इस्लाम आस्ताने से फैला है। आज गुंबदे खजरा में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पाक, सैयदना सिद्दीक अकबर के मज़ार अक़दस, हजरत उमर इब्न खत्ताब की मज़ार, 3 मुक़द्दस हस्तियों का आस्ताना है और पूरा इस्लाम उसी आस्ताने से फैला है। इसीलिए तो शैतान ने तय कर लिया है कि हम अल्लाह के बंदों को आस्ताना जाने नहीं देंगे। अब अगर तुम्हें कोई आस्ताना जाने से रोके तो समझ लेना कहां कहां से रोक रहा है। पकड़ो इन दामनों को और कुर्बत हासिल करो अल्लाह के इन वलियों से। इनके बहकाने में ना हो। मेरा एक जुमला याद रखना, बहुत कीमती, उलमा की भी खास तवज्जो चाहता हूं। हम अहले सुन्नत वल जमात के जितने एतराजात हैं वो बदअकीदा मौलवियों पर हैं। इनके बदअकीदा मौलवियों पर हैं और इनके जितने एतराजात हैं वो हमारी जाहिल कौम पर हैं। इसलिए हमें अपनी कौम की जिहालत को खत्म करना। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, इस्तिताअत है, हज करो, मालिके निसाब हो, ज़कात करो। तो और जिस तरह तुम्हें पैगाम मखदूम अशरफ मिशन से दिया जा रहा है उस पर अमल करो। उर्स में आने वालों, पहले अजान होती है और अजान होने के बाद फिर तुम्हारे पीर का हुक्म जारी होता है कि जितने काहिल अभी मस्जिद ना पहुंचे हों इनको दोबारा ऐलान करो और ये बावजूद होकर के मस्जिद पहुंचे। ये इल्म की खैरात, ये तबलीग का सदका मिशन से बांटा जा रहा है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मुझे मोहब्बत से और बताओ, पूरी तवज्जो है ना? पानी पीते हो? बड़ी आसान बात आपसे पूछ रहा हूँ, पानी पीते हो ना? वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपैप का, नगर पालिका की टंकी का, खड़े होके पीते हो कि बैठ के? जोर से बोलो। अबे जलसे में तो झूठ ना बोलो। कुछ लोग पीते होंगे, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन आज से तय कर ले
अपने पीर साहब की मौजूदगी में, शेख की मौजूदगी में इंशाअल्लाह जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे और 3 सांस में पानी पिएंगे। कभी कभी होता ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम बड़े बड़े चल जाते हैं, बड़े बड़े काम चल जाते हैं। जैसे जूता चप्पल पहनते हो ना, बहुत प्यार से याद रखना मेरी बात, जब जूता चप्पल पहनना हुए थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, दाहिना पैर पहले डाल दो और जब निकालना हो तो बायां पहले निकालो, तो देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। पैजामा पहनते हो ना, लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, तो जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ और जब साफा बांधो तो खड़े हो जाओ, तो देखो काम भी चल गया और सुन्नत भी अदा हो गई। जब खाना खाओ तो दस्तरखान लगा लो, प्लेट साफ कर लो, ये प्लेट तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करेगी कि अल्लाह जिसने मुझे इज्जत दी है मौला उसकी मगफिरत फरमा। तो बात समझ में आ गई ना? सारा पानी बैठकर, और अगर कोई हाजी साहब आबे जमजम लाके दे दे, बोलो खड़े होकर। मैंने कहा यार सारा पानी बैठ के और आबे जमजम खड़े होके। अच्छा, आप आबे जमजम को खड़े होकर क्यों पीते हो? तो आप कहेंगे हजरत ये जो पानी है ना, ये पानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया है, इसलिए इस पानी की ताजीम कर रहे हैं। अच्छा सुन्नियों, तुम आबे जमजम खड़े होकर पियो तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, मुझे हैरत तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। बोलो, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आप हज करके वापस आए, हज कमेटी ने 5 लीटर अलाउ किया, महल्ले में भीड़ लगने लगी। हिंदुस्तान है ना, मोहब्बतों की दुनिया है यहाँ। इस दौर की नफरतों का ख्याल ना रखो, मोहब्बतें फैलाओ, मोहब्बत फातिह आलम है। यहाँ तो जब मुसलमान हज करने के लिए आता, हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे, तो गांव के गैर मुस्लिम आते थे और कहते थे फुला साहब पश्चिम गए थे, चलो उनसे मुलाकात करके आओ। ये वो देश है हिंदुस्तान जहां मोहब्बतें हैं। 5 लीटर पानी देगा, भीड़ ज्यादा हो गई, का एक ड्रम लाओ, ड्रम में पानी को डाल दो, एक ड्रम बना दिया, जो आता जा रहा है खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा यार खड़े होके पी रहे हो, ये तो बताओ, ये आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती, ये पंडवा वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत पंडवा वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, इसलिए अब इस पानी की भी ताजीम कर रहे हैं। और मुझे एक बात याद आ गई, पूरा घराना करामतों का है, पूरा घराना। हुजूर अशरफुल औलिया रदियल्लाहु ताला अन्हो के चचाजाद भाई, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाह, तवज्जो फरमाइए, पूरा घराना वलियों का। क्या मोहब्बत, क्या प्यार। आप पाकिस्तान तशरीफ ले गए, वापस होने लगे तो एक मुरीद आया, बोला हजरत 2 मिनट के लिए मेरे घर चलिए। हजरत ने फरमाया टाइम नहीं है। अरे बोले 2 मिनट समझ चलिए। जब मुरीद तो बहुत सारे बहुत जिद्दी होते हैं ना, हम तो हुजूर ताजुल औलिया को देखते हैं, किसी वक्त सुकून नहीं मिलता, हर तरफ से मुरीद खड़े हुए हैं मुसाफा के लिए, घर ले जाने के लिए, बरकतें हासिल करने के लिए। वो कहने लगा हुजूर 2 मिनट के लिए चलिए। तो हजरत ने फरमाया टाइम नहीं है। कहा 2 मिनट के लिए। तो हजरत गए, उसके दरवाजे खड़े हो गए, कहा अब्दुल मजीद 1 मिनट पूरा हो गया। अब वो घबरा गया कि अब 1 मिनट और होगा, हजरत वापस चले जाएंगे। वो तो समझ रहा था इंडिया का 2 मिनट कम से कम 20 मिनट। इतने में दौड़ा दौड़ा बीवी के पास गया, खा ऐसा करो साहिबे सज्जादा कचौचा शरीफ आए, थोड़ा पानी दे दो, पानी पेश कर दूं। तो उसने कहा नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, चाय पिलाओ। अरे कहा नहीं टाइम नहीं है, पानी दे दो। बीवी ने 1 गिलास पानी दिया, शौहर ने जाके हजरत को पानी पेश किया। सरकारे कला खड़े थे, खड़े खड़े पानी पीने लगे। अगल बगल कुछ मौलवी खड़े थे। अब मौलवियों को कहां से बर्दाश्त हो, ठेवनी चलने लगी।
देखा सैयद साहब पानी खड़े खड़े, पीर साहब पानी खड़े खड़े। मौलवी तो जानते हो यार, अपने में आ जाए ना तो 14 साल के बाद नया उर्स कराने लगे। 1400 साल की परवाह न करे, नया उर्स की बुनियाद रख दे। मौलवी का हाल तो ये है। जो उर्स अब तक हजरत इमाम जाफर सादिक का हो रहा था वही तो होना चाहिए 22 रजब को। बोलो अरे होना चाहिए ना वही उर्स। अल्हम्दुलिल्लाह वही होता रहेगा। चारों तरफ से ठेहुनी चलने लगी तो हजरत ने फरमाया क्या बात है मौलवी साहब? का कुछ नहीं हजरत, आपस में बातें हो रही हैं। हजरत ने फरमाया भाई हम भी तो आपस ही के हैं, बताओ तो क्या बात? का कुछ नहीं, हम लोग मुरीदों को डांट रहे थे, समझते हैं नहीं, हजरत के पास टाइम नहीं था और जल्दी 2 मिनट कर रहे थे, वो हजरत को याद नहीं रहा। खड़े खड़े हजरत ने पानी पी लिया है। कोई बात नहीं हजरत, कोई खास बात नहीं हजरत। अरे होता रहता है हजरत। अरे हजरत कुछ दिमाग में लाइएगा नहीं हजरत। हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया का मौलवी साहब सूफिया किराम आबे जमजम को तो खड़े ही होके पीते हैं, आबे जमजम को तो खड़े होके पीते हैं। अब ये बात तो उस शख्स को भी नहीं मालूम थी पानी कौन सा है। दौड़ा दौड़ा अंदर गया, बीवी से कहा ये बता पानी कौन सा दिया था? बीवी ने कहा क्यों? मैंने कहा नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, घर में बैठाओ। तुमने कहा टाइम नहीं है। मैंने कहा पानी दे दो। तो हमने सोचा पानी ही देना है तो कराची वाला पानी क्यों दूं? मेरे घर में तो मक्के वाला पानी रखा था, मैंने आबे जमजम दिया था। कहा इसीलिए तो खड़े होके पी रहे थे। हमें मोहब्बत से बताओ, जब एक वली की गैबदानी का ये आलम है तो इल्मे गैबे मुस्तफा का क्या आलम होगा? मैं अर्ज कर रहा था करामतों का खानदान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने बहुत अच्छा खिताब किया, फरमाया ना हुजूर अशरफुल उलमा के बारे में। हाफिज मिल्लत ने एक बात और कही थी कि मुंबई में पहला मदरसा वही खोलेगा जो अल्लाह का वली होगा। अब वो हुजूर अशरफुल उलमा ने कायम किया। आज जो सुन्नियत नजर आ रही मुंबई की जमीन पर, हुजूर अशरफुल उलमा की देन, अशरफुल औलिया। माशाअल्लाह चेहरे लोग देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। बड़े बड़े बदअकीदे सूरत देख के अशरफुल औलिया की तायब हो जाते और ऐसा नवाजते थे। एक बार मैं अपने गरीब खाने फतेहपुर अस्ती हजरत को ले गया, जरा तवज्जो से सुनिएगा। और जब फतेहपुर शहर, हजरत भी थे हुजूर ताजुल औलिया, फतेहपुर शहर में सूफी अबरार साहब का मकान है। वहां जाकर के उन्होंने ख्वाहिश की कि हजरत मेरे घर कदम रख देते, बड़ी मेहरबानी होती। चाय भी हाजिर थी। तो मैंने हजरत से गुजारिश किया कि हुजूर क़यामगाह तो भी 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये सूफी साहब चाहते हैं कि हजरत जो हैं अपने मुबारक कदम इनके घर में डाल दें। तो हजरत ने फरमाया ठीक है चलो। बड़े करम नवाज थे, हकीकत बता रहे हैं। जो उनके करीब रहा होगा वही जानता है। वो करीम इब्ने करीम थे, मखदूम इब्ने मखदूम, वली इब्ने वली, सखी इब्ने सखी। हजरत ने फरमाया रजामंदी जाहिर कर दी, कहा चलो चलते हैं। जब वहां गए हजरत सुकून से बैठ गए तो सूफी साहब ने हमको किनारे बुलाया, कहा भाई देखिए बहुत परेशानी से मैं गुजर रहा हूं। मेरे घर में 7 लड़कियां हैं, तवज्जो कीजिएगा, अरे बोलो जोर से नीचे से। 7 लड़कियां हैं। अगर मैं कहीं बीच में मरमुरा गया तो इन बच्चियों को देखेगा कौन? मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे एक बेटा अता फरमा दे, और एक बेटा पैदा हो जाता तो हजरत को मैं इसीलिए लाया हूं और आप मेरे लिए दुआ करा दें। और इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी बीवी इस वक्त उम्मीद से है और दुआ करा दीजिए। मैंने हजरत से गुजारिश किया, मैंने कहा हुजूर ये सूफी साहब हैं, इनके 7 बच्चियां हैं और बेटा कोई नहीं है। इनकी दिली ख्वाहिश है हुजूर करम फरमा दें, दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला इनको बेटा अता फरमाए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। क्या मुस्कुराहट और चेहरे पे जन्नतियों की अलामत भोलापन।
मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाते हैं कि ठीक है भाई, दुआ कर दिया है, इंशाअल्लाह बेटा ही पैदा होगा। सूफी बड़ा चालाक था, उसने कहा लगे हाथ हजरत से नाम पूछ लो। बहुत चालाक सूफी ऐसे कुछ चालाक होते हैं। बोला हजरत अगर बच्चा पैदा हो गया तो फिर उसका नाम क्या रखेंगे? तो हजरत ने सूफी साहब का चेहरा गौर से देखा और इरशाद फरमाया, नाम रख देना अनवार अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सूफी साहब ने जब हजरत की शक्ल देखी तो वो जोशे मोहब्बत में आए, कहा अच्छा एहरार अशरफ रख लेना, एहरार अशरफ रख लेना। दो नाम बताए हुजूर अशरफुल औलिया ने, खामोश हो। उसके बाद 3-4 महीने हुए, सूफी साहब के घर बेटा पैदा हो गया अनवार अशरफ, माशाअल्लाह। और 1-1.5 साल के बाद जब मैं सूफी साहब के फिर घर गया तो एक तौलिए में बच्चे को छुपा उपा करके लाए और मैंने कहा 2 साल का बच्चा भी बहुत छोटा है। कहा नहीं, वो अनवार अशरफ था, ये एहरार अशरफ है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर अशरफुल औलिया। वाह वाह वाह। कहा आप नहीं जानते, हजरत ने 2 नाम बताया था। मैंने कहा हाँ मुझे बराबर याद है। कहा अनवार अशरफ भी बताया था, एहरार अशरफ भी बताया था, अल्लाह ने मुझे दोनों अता फरमा दिया। ये हैं हुजूर अशरफुल औलिया। अच्छा एक बात बताओ, नमाज पढ़ते हो ना? नमाज के नाम पे तो हूं हाँ करो। हमें अफसोस तो वही है, जिन पर फर्ज है वो पढ़ते नहीं और जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़वाने निकले। नमाज पढ़ो, पीर की सारी बरकतें तुम्हें नसीब में आ जाएंगी। नमाज पढ़ो, तुम्हारे पीर किस बात से खुश होंगे याद रखना। अगर मुरीद को घर में बीवी का हक अदा करते देखेंगे खुश हो जाएंगे अशरफुल औलिया। बच्चों के हुकूक अदा करते देखेंगे खुश हो जाएंगे तुमसे अशरफुल औलिया। नमाज पंजगाना अदा करते देखेंगे खुश हो जाएंगे अशरफुल औलिया। यतीम की मदद करता देखेंगे खुश हो जाएंगे अशरफुल औलिया। गरीबों की मदद करता देखेंगे खुश हो जाएंगे अशरफुल औलिया। शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता देखेंगे खुश हो जाएंगे तुमसे अशरफुल औलिया। और मखदूम अशरफ मिशन की मदद करता देखेंगे खुश हो जाएंगे अशरफुल औलिया। नमाज पढ़ो। अच्छा, नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हो ना? थोड़ा सा बताओ हूँ हाँ करो। ये जो उलमा बैठे हैं सादात किराम, ये तो इनकी मेहरबानी है, इनकी करम नवाजी है कि हमारी तकरीर हो रही है, नवाज रहे हैं, बैठे हैं। असल तो हम आपको सुनाने आए हैं। बोलो, हम आपको समझाने के लिए आए हैं, हम आपके दिलो दिमाग में बातें उतारने के लिए आए हैं। पहले जब वजू करते थे, अब सिस्टम बदला है, पाइप है, टोटी है। पहले लोटा बंधना, इसी में पानी लेकर वजू करते थे ना। अब जैसे ही वजू किया और लोटा में जितना पानी बचा, क्या करते थे चाचा? बताओ बताओ। पी जाते थे ना, खड़े होके बचे हुए पानी को पी लेते थे। क्या समझ के पीते थे? यही समझ के पीते थे ना कि ये वजू का पानी है। अरे बोलो। लेकिन आज मैं आपकी अक्ल खोल दूंगा। जिस पानी के लिए आप बदना लेके खड़े होते थे वजू का थोड़ी है, वो तो बचा हुआ है। वजू का तो हाथ धोया बह गया, चेहरा धोया कंट्रोल से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो नाली में बह गया। और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं। अगर इससे वजू किया होता तो ये भी बह गया होता। इसके लिए क्यों खड़े हुए? बचे हुए के लिए। आप कहेंगे हजरत ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया है, इसलिए इस पानी की ताजीम करते हैं। मुझे उर्से अशरफुल औलिया में आने वालों बताओ, एक पानी वजू के पानी से छू जाए, उस पानी की ताजीम, एक पानी आबे ज़मज़म से मिल जाए, उस पानी की ताजीम
अरे इसीलिए तो हम ताजीम करते हैं गौसे आजम की, हम ताजीम करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की, महबूबे इलाही साबिर कलियरी जिंदा शामदार वारिसे देवा मखदूमे के चौथा मखदूमे जाजमऊ नसीरुद्दीन चिराग देलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याहिया मुनैरी अलाउल हक पंडवी अखी सिराजुद्दीन मखदूमे माहिन बाबा बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शमीना सैयद सालार मसूद गाजी। कहने दो, हम ताजीम इसलिए करते हैं आला हजरत अशरफी मियां की, हम ताजीम इसलिए करते हैं सैयद मुस्तफा अशरफ की, हम ताजीम इसलिए करते हैं सैयद अहमद अशरफ की, हम ताजीम इसलिए करते हैं अशरफुल औलिया की, हम ताजीम ताजुल औलिया की इसलिए करते हैं कि इनका इश्क इश्के मुस्तफा से छू गया है, इश्के रसूलुल्लाह से मिल गया। इंशाअल्लाह ताला इसके आगे कल तकरीर होगी। आप भी थोड़ी देर आराम कीजिए, फिर नमाज का टाइम आ जाएगा, कुछ प्रोग्राम और भी बाकी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात